दीपावली के आम आदमी को और पाली वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? पाली हमारे सभी पाली के सभी निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और माँ लक्ष्मी जी से और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। कोरोना जैसी महामारी की वजह से पिछले 2 साल हम सब के बहुत ख़राब निकले, तो ये भी प्रार्थना रहेगी कि ऐसी महामारी पूरी दुनिया में कभी नहीं आए। हम सब अमन चैन और भाईचारे के साथ रहे और सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाए। पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पाली वासियों को और पूरे देश के वासियों को महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हो? आपकी सरकार है राजस्थान में, फिर भी महंगाई को लेकर आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, उसके बारे में। महंगाई का जो सीधा संबंध है वो राजस्थान सरकार के न होकर केंद्र सरकार से है। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार एक्साइज की ड्यूटी लगातार बढ़ा रही है। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपये और 65 रुपये से ज़्यादा नहीं गई। और अब क्रूड सस्ता हुआ, बीच में तो क्रूड $60 प्रति बैरल तक चला गया था, उसके बावजूद भी आज पेट्रोल और डीजल की दाम है जो 100 रुपये से बाहर हो गए। तो ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। रसोई गैस के सिलेंडर जो मनमोहन सिंह जी के समय में 300-350 रुपये मिलते थे, आज 1000 रुपये के आसपास हो गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर कितने बढ़ गए, तो ये तो सब केंद्र सरकार से समझ रहता है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार ने कोयला नहीं पहुंचाया, उसकी वजह से बिजली का संकट आ गया। तो ये महंगाई की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और कल जो उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सुशासन पर, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों पर यहाँ की जनता ने मोहर लगाते हुए दोनों सीटें कांग्रेस को बड़े मार्जिन से जिताई है। और बीजेपी दोनों जगह पर अंतिम नंबर पर रही है। तो ये तो आपके सबके सामने है। हिमाचल प्रदेश में जो रिजल्ट आया आपके सामने है। तो उन्हें आज तो केवल यही कि केंद्र सरकार के गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे किसान 1 साल से ज़्यादा समय से वहाँ पे धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। मैं तो गुजारिश ये करूँगा दीपावली के पावन पर्व पर भी कि केंद्र सरकार से कि वो महंगाई को कंट्रोल करे। और अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिससे नई पेंशन वर्दी की योजना, कई जो प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान चल रहा है, आमजन को राहत देने वाला कदम राजस्थान की सरकार ने उठाया है। इसके लिए अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और पुनः आपके माध्यम से हमारे सभी नागरिकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपको नहीं लगता है कि सरकार आपकी पाली में क्या विकास हुआ है? पाली में आपको पता है LNT वालों ने क्या खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। जहाँ जहाँ खड्डे, जहाँ जहाँ हर आए दिन कोई ना कोई दूसरी समस्या आती है। तो पाली वासियों को आपकी सरकार से क्या रहे? LNT का जहाँ तक बताया, रूडीप के काम की वजह से कई जगह पे शिकायत मिल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और उसकी शिकायत का निराकरण हम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और हम भी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो उसका पूरा ध्यान रखें किस तरह से शहर की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद हो सकती है, शहर की सड़कें चाक चौबंद हो जाए। रही बात कि कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने पाली के लिए क्या किया। अशोक गहलोत जी ने पाली को जितना दिया है उतना कभी किसी ने नहीं दिया। आपको पता होगा कि हमारी ये जो सड़कें हैं, और 25 करोड़ रुपए का बजट हमारी इन सड़कों को दिया है। यहाँ कॉलेज रोड पे ये ज्योतिबा फुले सर्कल से लेकर हैफा हीरो सर्कल तक, श्री खेतेश्वर सर्कल से लेकर गुमटी तक ये डिवाइडर युक्त सड़क बनेगी। सर्किट हाउस से लेकर अपने पनियारी चौराहे तक डिवाइडर युक्त सड़कें बनने जा रही है। तो ये अशोक गहलोत जी ने दिया। बांगड़ कॉलेज आज जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी कॉलेज है, यहाँ पे MSc नहीं थी। हमने व्यक्तिगत रूप से ये प्रयास करके सरकार से MSc गैस फैकल्टी के अंदर इस साल केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट खुला है। पेयजल की समस्या है यहाँ पर, उसके निराकरण के लिए भी जोधपुर से रोहित पाली तक नई पाइपलाइन लगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसको मंजूरी देंगे। और नर्सिंग कॉलेज पाली के अंदर खुला है।
तो पाली के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। DMIC रोहित के अंदर इको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा पाली और जोधपुर को एक ट्विन सिटी के रूप में जो अशोक गहलोत जी का सपना है उसको साकार करेगा। तो राजस्थान सरकार ने जो राज्य की नीतियां हैं, राज्य के जो जन कल्याणकारी फैसले हैं, उससे भी पाली को बहुत कुछ मिला है। आज मेरे पास अभी भी सूचना आई है, हमारे रोहित की 3 स्कूलें हैं जो मिडिल स्कूल से सेकेंडरी कर्मोन्नत हुई, एक स्कूल सीनियर सेकेंडरी कर्मोन्नत हुई, अंग्रेजी के माध्यम के स्कूल भी हमारे वहाँ पे खुले हैं। और पंचायत समिति की ओर से प्रयास कर रहे हैं हम कि रोहित का सघन विकास हो, पाली का विकास हो, सब मिलकर इसका काम करेंगे। सर, पाली जिले का एकमात्र बांगड़ हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। छोटे से छोटे केस आने पर जोधपुर रेफर किया जाता है, नहीं तो वहाँ CT स्कैन मशीन आज तक बंद पड़ी है, सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है। और ऐसा क्यों कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जोधपुर रेफर करना, पाली का एकमात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। पाली के हॉस्पिटल में वर्तमान समय में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सोनोग्राफी मशीन और CT स्कैन मशीन खराब हो सकती है पिछले 4-5 दिन या 7 दिन से, लेकिन नहीं है ये अपन नहीं कह सकते। सोनोग्राफी मशीन यहाँ है, CT स्कैन की 24 घंटे सुविधा है, अभी खराब है, मशीन ठीक हो जाएगी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे एक नया ICU वार्ड का भी लोकार्पण किया है। हमारे वहाँ पे वार्डों का कायाकल्प हुआ है। रही बात ये आप जो रेफर करने की बात कर रहे हो, ये शिकायतें समय समय मिल रही है, तो यहाँ के चिकित्सक का जो स्टाफ है, यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे PMO साहब हो या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हो, उन सब से बात करके प्रशासन को साथ मिलके कि रेफर केस नहीं हो, जहाँ तक हो इलाज जितना हो सके उसका यहाँ इलाज मिले। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मौजूद है और बांगड़ कॉलेज की दशा पहले के मुकाबले में काफ़ी ठीक हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी? जो अभी दिवाली का जो टाइम है उसमें हमने जो 3-4 दिन पहले ही जो ट्रैफिक मार्केट में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ पे गांव के और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो एक्स्ट्रा जाब्ता है, लगभग 20 से 25 ट्रैफिक का जाब्ता हमने पूरा मार्केट के अंदर डिप्लॉय किया है, जो सिर्फ मॉर्निंग टू इवनिंग ड्यूटी करेंगे और हर पॉइंट पे ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे। मैडम, अतिक्रमण को लेकर मार्केट में क्या इतनी कम सड़कें, एक तो मार्केट छोटा और अतिक्रमण, और 2 व्हीलर और लेकर उसको क्या व्यवस्था की जाए? अभी जो सूरज पोल से जो 1 वे कर दिया गया है, इसमें सिर्फ 2 व्हीलर ही अलाउ है, 3 व्हीलर और जो 4 व्हीलर वो बिल्कुल बंद कर दी गई हमने, 1 तारीख से ही बंद है। और दूसरी बात जो अतिक्रमण है, जो रोड जो दुकानों के बाहर जो लोग सामान और रख देते हैं, उसको भी हमने काफ़ी हद तक मैनेज करने की कोशिश की है। ओवरलोडिंग गाड़ियों के लिए मैडम क्या व्यवस्था की? ओवरलोडिंग अभी बिल्कुल बंद है, सिटी के अंदर बिल्कुल बंद है। जो सामान आ रहा है उनका या तो आप मॉर्निंग में 6 बजे से पहले या फिर रात को आप 11 बजे के बाद ही अंदर एंट्री हो सकती है, इसके अलावा बिल्कुल बंद है। मैडम, पाली का सबसे बड़ा एक ही चौराहा है सूरज पोल, सूरज पोल को लेकर क्या अलग व्यवस्था की गई? सूरज पोल जैसे कि है, उसमें एक तो जो ट्रैफिक का प्लस थाने से भी जाब्ता लगा है, और जो ट्रैफिक बाकी जो पॉइंट्स है वहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ के जो ट्रैफिक कर्मी उनको भी हमने सूरज पोल लगा के वहाँ पे 1 वे करवा दिया है अभी। मैडम, दीपावली पर चालान को लेकर क्या होगा? जैसे 2 व्हीलर का किसी का चालान करता है, 4 व्हीलर, उसका क्या चार्ज है? देखिए, जो चालान का चार्ज है वो तो सेम है, लेकिन चलो दिवाली है, दिवाली पे हम भी लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि भाई अच्छा त्यौहार है तो आप अच्छे से मनाएं, लेकिन अपने जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो ज़्यादा आप जो बाइक पे 3 सीटर 4 सीटर आप जो कर रहे हैं उनको बंद कीजिए, आराम से अच्छे से आप जाइए और त्यौहार मनाइए। चालान हालांकि कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरत है तो वही कर रहे हैं, बाकी समझाइश की जा रही है। मैडम, कुछ कागज़ को लेकर भी ट्रैफिक की व्यवस्था होगी क्या? किसी की 2 व्हीलर का कागज़ वगैरह देखना या लाइसेंस देखना, ऐसी भी कोई व्यवस्था होगी? देख रहे हैं अभी, जैसे कि त्यौहार है, इसके अलावा भी अगर हमको कोई संदिग्ध गाड़ी लग रही है और जो नो एंट्री के अंदर आ रहे हैं ज़बरदस्ती, उनके हम कागज़ तो जो डेली का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है ही। दीपावली आ रही है, पाली देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी पाली के जिलावासियों को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना भी है कि वो समृद्धि खुशहाली पाली वासियों को दे और सबको बहुत खुश रखे, और साथ ही पाली वासियों को बीमारी से बचाए। और मेरा सभी निवासियों से भी आग्रह रहेगा कि दीपावली को लेकर सरकार ने जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की है,
आने वाले कल में कहीं कोरोना हमारे यहाँ वापस महामारी का रूप नहीं ले ले, उसके लिए सरकार के दिशा निर्देशों और गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें और हंसी खुशी से दिवाली का त्यौहार मनाएं, खुद भी खुश रहे और औरों को खुशियाँ बांटें। यही मेरी मंगल कामना सबके साथ। पाली में जो आपके महंगाई के बारे में आपकी सरकार है और आपके एमएलए और हॉस्पिटल प्रशासन के लिए अलग पाली में क्या एक्स्ट्रा किया जा रहा है? देखो, महंगाई पूरा देश का विषय है। कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था एकदम जर्जर हो गई थी, तो उसके बाद में पूरे विश्व में सब जगह ये महंगाई बढ़ी है। मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने कोरोना काल में इतना बेहतरीन प्रबंधन करके करोड़ों लोगों की जान को सुरक्षा दी उन्होंने, और बाद में जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान चलाया, तो पूरा विश्व अचंभित है, आश्चर्यचकित है कि भारत जैसे देश में इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन कर देना कोई चमत्कार से कम नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। महंगाई का कुछ असर है, फिर भी आपने देखा होगा कई वर्षों बाद में जिस तरीके से पाली शहर के बाजारों में 1 महीने पहले से ही प्रत्येक वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ रही, ऐसा नज़ारा वर्षों बाद देखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है कि महंगाई पर जल्दी अंकुश आएगा और खुशहाली निश्चित रूप से पूरे देश में फैलेगी। जहां तक अस्पताल का मामला है, तो कोरोना काल में पाली का बांगड़ अस्पताल पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा, जिसने बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से यहाँ कोरोना रोगियों को बेहतरीन इलाज दिया और उनकी जान की सुरक्षा की। यहाँ पाली में आपने देखा होगा, मात्र पाली जिले के वासी ही नहीं या मरीज ही नहीं, यहाँ तक जालोर, सिरोही, ब्यावर का बेल्ट भी पाली के ऊपर भरोसा करता था। और उससे भी बड़ी बात है कि जोधपुर के भी अनेकों मरीज जिनको जोधपुर की चिकित्सा व्यवस्था से बेहतर पाली की चिकित्सा व्यवस्था लगी, तो उन्होंने पाली के बांगड़ अस्पताल में आना पसंद किया और यहाँ उनका बेहतरीन इलाज हुआ और वो सुरक्षित लौटे।